जैसे कि रेलगाड़ी ने वादा किया था कि वो निज़ामुद्दीन से अन्नपूर्णा जी को लेते हुए मुझे और आप सबको याद गली लेके जाएगा। जी हाँ, रेलगाड़ी निज़ामुद्दीन स्टेशन से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेलगाड़ी एक स्पेशल ट्रेन है जो फुली एयर कंडीशन है, बिल्कुल साफ सुथरा, एक्सलेंट पैंट्री सर्विसेज, फ्लोरल पर्दे, वाईफाई कवरेज और भी बहुत कुछ। सच, ये गाड़ी में तो घर से ज़्यादा आराम और शांति मिलने वाली है। वैसे आज से कुछ 30-35 साल पहले तो ऐसी गाड़ी की कल्पना भी की नहीं जा सकती थी। वैसे एक बात है, ये गाड़ी जितनी भी शानदार है, लेकिन मज़ा तो वो स्टीम इंजन वाली छुक छुक गाड़ी में ही आती थी। उस ज़माने में ना लोग छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर ननिहाल ददिहाल ही जाते थे। ये हॉलिडे डेस्टिनेशंस का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए वो 3 महीने पहले रिजर्वेशन वगैरह करवाते ही नहीं थे। कुछ लोग ही रिजर्वेशन कराते थे जो लंबे सफ़र पे जाते थे, यानी ओवरनाइट। बाकी लोग तो कोच में चढ़ के, भाई साहब थोड़ा जगह देंगे, वो 4 स्टेशन बाद ही उतरना है। ना पूछने वाले को कोई संकोच होता था, ना बिठाने वाले को कोई ऑब्जेक्शन। ऐसे ही मज़ेदार कटता था वो छुक छुक गाड़ी वाला सफ़र। शंकर के घर में भी पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी का माहौल चल रहा है। 3 बड़े बड़े अटैचियों में सब ने अपने अपने कपड़े रख लिए हैं और 2 बैग जिसमें ज़रूरत के सामान रखे हुए हैं। जिस दिन निकलना था उस दिन पापा ने बच्चों को बिठा के समझाने लगे, शंकर तुम दीदी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, और गोलू तुम वो खाने का बैग और सुराही पकड़ लोगे। पापा सुराही तो मैं पकड़ सकती हूँ ना, गीता ने कहा। नहीं गीता, तुम सिर्फ शंकर को ही संभालो। और हाँ, पापा ने मम्मी से कहा, तुम पहले चढ़ जाना, मैं सामान चढ़ाकर फिर चढ़ूंगा। शंकर मन ही मन सोचने लगा, हर बार ही तो यही होता है, दीदी मेरा हाथ पकड़ कर चलती है और जब स्टेशन पे जाता हूँ और वो वेइंग मशीन पर वेट लेने की बात करता हूँ तो दीदी कहती है, पैसे तो पापा के पास है ना, अभी चल रेलगाड़ी आ जाएगी। कभी नहीं लेने देते वेट। वो मेरा दोस्त राहुल छुट्टियों के बाद जब स्कूल आता है तो वो वेइंग मशीन वाला टिकट लेके आता है, सबको दिखाता है, हर बार ही लेता है, और फिर उसके पीछे तो भविष्य भी लिखा रहता है। इसीलिए वो राहुल की किस्मत इतनी अच्छी है। और फिर पापा के पास पैसे हुए तो क्या हुआ, जब वो प्लेटफॉर्म वाली किताबों की दुकान पर मैं 3-4 किताबें निकालता हूँ तो सिर्फ एक ही किताब खरीदते हैं और कहते हैं तीनों मिलके पढ़ लेना। मैं जब बड़ा होके पापा बन जाऊंगा ना तो अपने बच्चों को बहुत सारी किताबें खरीद के दूंगा। शंकर मन ही मन सोचने लगा। माँ ने शंकर के लिए हाफ पैंट और बुशर्ट निकाल कर कहा, शंकर चलो जल्दी कपड़े बदल लो, स्टेशन जाने का समय हो रहा है। माँ मैं फुल पैंट पहनूंगा, शंकर ने बोला। तो माँ ने कहा, देख वो इंजन से कोयले की धूल निकलती है ना, उससे तेरा फुल पैंट गंदा हो जाएगा, इसलिए अभी तू ये पहन ले। कहते हुए माँ ने शंकर के कपड़े बदलने लगी। शंकर ने माँ से कहा, माँ इस बार तो ट्रेन में समोसे खरीदोगी ना। माँ ने कहा, पहले स्टेशन पहुंच जाए। शंकर ने सोचा, मतलब इस बार भी नहीं खरीदेगी। फिर जब सब ट्रेन में चढ़ गए तो शंकर ने बड़ी चालाकी से खिड़की वाला सीट ले लिया। गोलू मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गया। माँ पिताजी दोनों सामान सीट के नीचे जमा कर उसे चेन से बांधने लगे। खिड़की वाली सीट हासिल करने की जीत की खुशी में इटलाता हुआ शंकर खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर खड़े बच्चों को कभी हाथ हिलाता तो कभी बगल वाली ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन के डब्बे गिनता। वैसे शंकर को कभी एक और बात समझ में नहीं आती कि ये पास वाले पेड़ पीछे कैसे छूट जाते हैं और वो दूर वाले पेड़
ट्रेन के साथ साथ कैसे चलती है। और जब ट्रेन घने जंगल से गुजरता तो शंकर की आंखें जंगली जानवरों के साथ साथ मोगली को भी ढूंढती। उसे जरूर विश्वास था कि कभी ना कभी इन जंगलों में उसे मोगली दिख ही जाएगा। ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई और फिर ट्रेन की चलने की आवाज़ भी बदल गई। माँ ने झटपट पर्स खोला और सबके हाथ में 10-10 पैसे का सिक्का रख दिया और कहा, नदी आने वाला है, नदी में पैसे डाल दो और हाथ जोड़ लो, और हाँ, कुछ मांगना है तो मांग भी लो, मिलता है। सबने नदी में पैसे डाल दिए और हाथ भी जोड़ लिए। शंकर मन ही मन सोचने लगा, जब मैं लेमन जूस खरीदने बोलता हूँ तो कहते हैं चिल्लर नहीं है, नदी में डालने के पैसे आ गए। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो गवर्नमेंट से कहकर ये खिड़कियां बंद करवा दूंगा, तब देखता हूँ कैसे डालते हैं कोई पैसे। इन्हीं ख्यालों में पता नहीं कब इंजन ने धूल छोड़ा और शंकर के आंखों में कोयला पड़ गया। शंकर जोर जोर से रोने लगा। पापा ने आकर जोर से डांट लगाई, कहा था ना खिड़की पे सर टिका के मत बैठो। शंकर और जोर से रोने लगा। माँ ने उसे पुचकारते हुए लूडो का बोर्ड दिया और कहा, चलो तीनों बैठ के लूडो खेल लो। तीनों भाई बहन बैठ के लूडो खेल ही रहे थे कि इतने में कोई स्टेशन पर एक परिवार चढ़ा और कहने लगा, वो जरा भाई साहब सरक जाएंगे, थोड़ा जगह बना देंगे। पापा ने जगह बनाते हुए उनसे पूछा, कहाँ तक जा रहे हैं आप? बस यही कोई 3-4 स्टेशन। बच्चों को बैठने का अब जगह ही नहीं था तो फिर लूडो बंद हो गया। शंकर ने फिर मन ही मन सोचा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो सबके लिए एक एक सीट रखूंगा और बल्कि और किसी को चढ़ने ही नहीं दूंगा। पापा किसी को कुछ कहते ही नहीं हैं। कुछ देर बाद दूर से आवाज आने लगी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। शंकर ने जैसे ही आवाज सुनी उसने कहा, माँ प्यास लग रही है, कितनी गर्मी हो रही है। माँ ने सुराही से पानी निकाल कर देने लगी तो शंकर ने कहा, ये पानी ठंडा थोड़ी होता है, कितनी प्यास लग रही है। तो पापा ने शंकर की तरफ गुस्से से देखा। इससे पहले कि शंकर उस बात को कुछ रिएक्ट करता, सामने गर्मा गर्म समोसे, आलू बड़े, गर्मा गर्म समोसे। समोसे वाले को देखकर तो शंकर कितना खुश हो गया और माँ को इशारे से बोलने लगा। तो माँ ने झट से बैग में से बिस्किट का पैकेट निकाला और शंकर को देते हुए कहा, चल बिस्किट खा ले, समोसे खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। शंकर को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतने में सीट पर जो वो दूसरा परिवार बैठा था उन्होंने समोसा खरीदा। शंकर मन ही मन सोचने लगा, बाकी लोग भी तो खा रहे हैं, उनके पेट खराब नहीं होते क्या। इतने में वो लोगों ने शंकर को भी समोसे देने लगे। पापा ने झट से कहा, नहीं नहीं रहने दीजिए आप। शंकर ने मन ही मन सोचा, खुद तो खरीदते नहीं है और फिर कोई दो तो लेते भी नहीं है। कुछ देर बाद खाना खाने का समय हो गया। माँ ने बैग में से टिफिन बॉक्स निकालकर सबके लिए पूड़ी, आलू की सब्जी और अचार दिया। बगल में जो वो परिवार बैठा था वो ट्रेन का खाना ऑर्डर किया था। वो स्टील की ट्रे में चौकोर चौकोर खांचे बने हुए, उसका खाना कितना स्वादिष्ट लगता था शंकर मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा होता होगा ये खाना, लेकिन हम तो हर समय घर से ही खाना लाते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पापा बन जाऊंगा तो मैं घर से कुछ भी लाने नहीं दूंगा, सब कुछ ट्रेन में खरीदूंगा। मेरे बच्चे जो बोलेंगे सब कुछ खरीद के दूंगा ट्रेन में। कुछ देर में रायपुर जंक्शन आया। जंक्शन माने वहाँ काफ़ी देर ट्रेन रुकती है। वो इंजन में पानी भरना वगैरह तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। और हाँ, रायपुर में एक और अच्छी चीज़ मिलती थी, दिलीप कुल्फ़ी। ट्रेन रुकी और कुछ ही देर में
आवाज़ आने लगी बाहर से, कुल्फी दिलीप, कुल्फी कुल्फी मलाई, कुल्फी ठंडा, कुल्फी ठंडा, कुल्फी। बस शंकर तो जैसे एकदम खुश होकर माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ तो बैठे बैठे ही ऊँघ रही थी। फिर उसने हिम्मत करके पापा को कहने की सोची और देखा तो पापा तो सीट पे थे ही नहीं। शंकर ने सोचा हाँ पापा को भी अभी बाथरूम जाना था, ये गोलू और दीदी तो कुछ बोलते भी नहीं है, सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है। मन ही मन सोच रहा था, इतने में बाहर से आवाज़ आई, शंकर कुल्फी खाओगे? पापा बाहर खड़े थे 3 कुल्फी लेकर। शंकर तो इतना खुश हो गया। पापा अंदर आके तीनों को कुल्फी दी। पापा आप और मम्मी आपके लिए कुल्फी? अरे मम्मी पापा थोड़ी कुल्फी खाते हैं, कहते हुए पापा सुराही लेके चले गए। शंकर ने सोचा पापा बेचारे कभी कुल्फी नहीं खाते, लेकिन मैं जब पापा बनूंगा ना तो मैं जरूर खाऊंगा, 2 खाऊंगा। पापा सुराही में पानी भरने गए, लेकिन यहाँ तो गाड़ी छूट गई। शंकर रोने लगा, माँ पापा छूट गए, पापा नहीं आए। माँ ने समझाया, अरे कोई बात नहीं, पापा दूसरी कोच में चढ़ गए होंगे। माँ पापा नहीं आएंगे तो कैसे होगा? अरे आ जाएंगे शंकर। कुछ देर बाद अचानक से गाड़ी रुक गई कहीं बीच में। पापा भी आ गए 2-3 मिनट के बाद। पापा तो आए और ये भी बताए कि इंजन फेल हो गया है और अब गाड़ी काफ़ी देर तक यहीं खड़ी रहेगी। अब धीरे धीरे सब कोच में इधर उधर चलने लगे, घूमने लगे। फिर माँ पापा दोनों जो है वो बगल में जो परिवार है उनसे बात करने लगे, अगल बगल के सीट वाले लोग भी आके बातें करने लगे। फिर कुछ देर में गरम चाय, अदरक वाली चाय, चाय वाला आया तो किसी ने सबके लिए चाय खरीद दिया, तो किसी ने टाइम पास मूंगफली खरीद। और फिर माँ ने भी बैग में से अपने नमकीन के डब्बे निकाल के सबको खिलाया। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद तो वहाँ अंताक्षरी शुरू हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक ट्रेन है और सब अनजान है। सब एक दूसरे से बातें करते हुए, कुछ खाते पीते हुए एक परिवार सा लग रहा था। सब कुछ हो रहा था लेकिन इंजन ठीक नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद शंकर को बहुत गर्मी लगने लगी। अब तो नींद भी आने लगी। बैठने की तक जगह थी, लेटने की तो जगह सोच भी नहीं सकता था। तो शंकर ने सोचा कि कितनी गर्मी है, फिर सभी लोग यही आके बैठ रहे हैं, तो कितने लोग हैं ट्रेन में। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो पूरे गाड़ी में बहुत सारे पंखे लगेंगे, बहुत ठंडा रहेगा, हर समय ठंडा रहेगा, और फिर सबके लिए एक सीट रहेगी, ऐसे नहीं भीड़ भड़कम वाली। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब शंकर की नींद लग गई। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। शंकर के वो आदर्श पापा बनने के या फिर बेस्ट पापा बनने के और बेस्ट रेलगाड़ी होने के सपने सच हो गए। शंकर की शादी अन्नपूर्णा यानी अनु के साथ हो गई और शंकर के 2 बच्चे थे, तानिया और शान। आज शंकर अनु के फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए अपने पूरे परिवार के साथ रेलगाड़ी में निकल रहे हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन से। शंकर ने पहले से ही बता दिया कि घर से कोई भी खाना नहीं लेके जाएंगे। और जब सब स्टेशन पहुँचे तो शंकर वेइंग मशीन ढूंढने लगा। अफसोस कहीं वेइंग मशीन दिख ही नहीं रहा था स्टेशन पे। फाइनली एक वेइंग मशीन ज़रूर मिला, लेकिन शंकर ने देखा कि वो काम ही नहीं कर रहा है। इतने में तानिया आकर बोली, चलो ना पापा, ऐसे भी अपने घर में वेइंग मशीन है ना, इस पे क्यों वेट लेना है। शंकर तानिया को लेकर प्लेटफॉर्म पहुँचे तो वहाँ किताबों की दुकान देखकर बहुत खुश हो गए। तानिया और शान से कहा, चलो बच्चों अपन बुक्स खरीदते हैं। तो बच्चों ने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू रीड बुक्स,
हम गेम खेलेंगे टैब पे, और फिर टैब पे तो बुक्स भी होते हैं पापा, नहीं चाहिए हमें बुक्स। शंकर मायूस हो गया। और जब सब ट्रेन में बैठ गए, शंकर बहुत खुश था ट्रेन को देखकर। इतना साफ सुथरा ट्रेन, इतना व्यवस्थित सब कुछ, और पूरा रास्ता तो हम एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जा सकते हैं, और चारों के लिए 4 सीट, कितना मज़ा आएगा। लेकिन बच्चों को आपस में बात करते हुए सुन लिया शंकर ने, ये पापा भी ना, इतनी लंबी जर्नी ट्रेन में क्यों जाना था, इससे अच्छा तो हम फ्लाइट में ही चले जाते, कुछ भी करते हैं पापा। लेकिन शंकर ने सोचा, अरे बच्चों, अब देखना, जब सारा कुछ जो ट्रेन में बेचने आएगा सब कुछ खरीदूंगा, तब कितना मज़ा आएगा। लेकिन अफसोस, इस ट्रेन में वो खाना बेचने वाले फेरी वाले अलाउड ही नहीं थी। जो भी करना था पेंट्री में जाके ऑर्डर करना था। फेरी वाले ने तो क्या, इस ट्रेन में तो बिना रिजर्वेशन के इस कोच में चढ़ ही नहीं सकते थे। शंकर की ही कल्पना थी ना ये सब कुछ, जो सच हो गई। खैर, शंकर मायूस तो था, लेकिन हाँ, पेंट्री में जाकर वो ट्रेन वाला खाना ऑर्डर कर लिया, 4 प्लेट। बहुत खुश था शंकर कि आज तो कम से कम मैं स्टील के ट्रे के वो चौकोर खानों में से वो स्वादिष्ट खाना ज़रूर खाऊंगा। लेकिन जब खाना आया तो शंकर को माँ के वो पूरी और आलू की सब्जी जो टिफ़िन के डब्बे में रख कर लाती थी, उसकी बहुत याद आ रही थी, उसका स्वाद याद आ रहा था। और फिर तभी बच्चे भी आपस में बात कर रहे थे, इससे अच्छा तो उस ऐप से ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते, वो लोग लाके स्टेशन में डिलीवर कर देते, पापा भी ना कुछ भी करते हैं। शंकर को लगा, अरे मैं तो बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये बच्चे खुश क्यों नहीं होते हैं। कुछ देर बाद शंकर ने कहा, चलो मैं सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। अनु ने कहा, नो मोर कैलोरीज फॉर मी। बच्चों ने कहा, ये वाली आइसक्रीम हम नहीं खाते पापा। फिर बच्चे अपने अपने टैब पे गेम खेलने लगे। बच्चे तो बच्चे, अनु भी अपने टैब पर फेसबुक पर तितली के पेज पर साड़ियाँ देखने लगी। शंकर ने अनु को चिढ़ाते हुए कहा, आ गई अपने फेवरेट स्पॉट पर। तो अनु ने कहा, शंकर आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मुझे शॉपिंग पे ले जाना नहीं पड़ता, मुझे भी अपनी मनपसंद साड़ियाँ बैठे बैठे मिल जाती है, और आप भी परेशानी से बच जाते हो। और फिर अनु तितली में खो गई। शंकर देखने लगा कि बच्चे, अनु अनु और बच्चे तो क्या, पूरे कोच में सभी लोग वो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए अपने अपने फ़ोन या टैब पे लगे हुए थे। शांति थी पूरे कोच में, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, लेकिन अजीब सी शांति थी, मायूसी थी शायद। शंकर को अचानक घुटन होने लगी अंदर बैठे बैठे, कुछ परेशान होने लगा। उसे लगा उसे ताज़ी हवा खानी चाहिए, तो वो दरवाजे तक चला गया। सोचने लगा, क्या तकलीफ़ क्या हो रही है मुझे। फिर अचानक ट्रेन की गति धीमी हो गई और ट्रेन ब्रिज से जाने लगी, नदी पार कर रही थी। पता नहीं, अनायास ही शंकर के हाथ जेब में गए और एक सिक्का निकालकर शंकर ने नदी में डाल दिया और हाथ जोड़ लिया। फिर सोचा, क्या मांगूं मैं, मैंने जो जो मांगा था वो सब कुछ तो मुझे आज मिल गया, तो फिर मैं इतना उदास क्यों हूँ, क्या है जो मुझे यूं परेशान कर रहा है। यही सब ख्यालों में खोया हुआ शंकर वापस आकर अपने सीट पर बैठ गया और फिर सोचने लगा, क्या वो अव्यवस्था, वो आर्थिक तंगी की वजह से सीमित उपलब्धियां, वो सब क्या मैं मिस कर रहा हूँ, क्या पुराने दिन अभी से ज़्यादा बेहतर थे। यही सब सोचते सोचते शंकर अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि अभी भी पास वाले पेड़ पीछे छूट जाते हैं और दूर वाले वो पेड़ और पहाड़ ट्रेन के साथ साथ देर तक चलते हैं। देर तक तो चलते हैं, लेकिन हाँ, धुंधले दिखते हैं। तभी शंकर ने देखा कि पटरी के पास एक छोटा सा लड़का खड़े होकर दोनों हाथ हिला रहा था।
शंकर ने भी बंद खिड़की की कांच से हाथ हिलाने लगा और फिर सोचने लगा, ये ट्रेन की खिड़की जो है ना अपनी सोच की तरह है। हम आज यानी वर्तमान में कुछ देर के लिए आई हुई खुशियों को अनदेखा कर भविष्य की कल्पनाओं में और उसकी चिंता में लग जाते हैं। भविष्य है कि कभी आता ही नहीं, उसके चक्कर में हम अपना वर्तमान की खुशियों को भी खो देते हैं। फिर वो सोचने लगा, मैं उस वक्त सोचता था कि पापा मेरी तरह सोचें, और अब मैं सोचता हूँ ये बच्चे मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहे हैं। क्यों ना मैं बच्चों के साथ बच्चा बनूं, तो शायद आज की खुशियाँ आज मुझे मिल जाए। सोचता हुआ वो बच्चों के पास गया और बोला, बच्चे लोग चलो मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे ये गेम्स। मुझे कच्चा खिलाड़ी ना समझना, एक बार खेलने बैठ जाऊंगा तो तुम सबको हरा दूंगा। बच्चे पापा को देख के हंसने लगे। फिर शंकर ने अनु से कहा, अनु क्या तुम्हारी ये तितली की शॉपिंग मेरे साथ बैठ के की जा सकती है? अनु ने कहा, शंकर मेरी तो शॉपिंग हो गई, ऑर्डर भी प्लेस हो गया। अभी मैं कहानी कहते सुनते पर कुछ बहुत ही अच्छी कहानियाँ देख रही हूँ। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ये कहानियाँ देख सकता हूँ अनु? जरूर देख सकते हो, लेकिन गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करो और मैं आप लोग सबके लिए एक सरप्राइज देती हूँ। शंकर पैंट्री से चाय ऑर्डर किए और अनु सामने रखे हुए न्यूज़पेपर की पुंगियाँ बनाकर उस अपने बैग में से कुछ डब्बे निकालकर पुंगियों में भरने लगी। फिर बोली, जाल मुड़ी मसालेदार, जाल मुड़ी मसालेदार। बच्चे अनु पर हंसने लगे। शंकर को तो ऐसा लगा जैसे वो बचपन की रेलगाड़ी आ गई। तभी पीछे सीट से एक महिला चलकर आई और बोली, टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, और बैठने की इजाजत मांगी। अनु सीट पर जगह बनाते हुए बैठने बोली और फिर उन्हें भी मसालेदार झाल मुड़ी दी। तभी चाय आ गया तो शंकर ने चाय गरम चाय 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 कहते हुए सब चाय पीने लगे और फिर पुरानी यादें को याद करते हुए बातें करने लगे। तभी दो लोग और आए। एक ने कहा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। दूसरे ने कहा, गर्मा गर्म आलू बड़े, गर्मा गर्म आलू बड़े, इडली, उपमा। फिर देखते ही देखते पता नहीं कब लोग जुड़ते ही गए वहाँ और सब पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। शंकर सोचने लगा, ये खुशियाँ तो हमारे आसपास ही होती है, बहुत पास। वो तो हमारी नज़रों का फेर है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दिन तो तभी भी बहुत अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं। लोग अभी भी उतने ही मज़ेदार हैं, बस अपने घेरे से निकलने की देरी है, निकालने की देरी है। तभी अनु ने वो पीछे सीट वाली महिला से कहा, बड़ा अच्छा लग गया आप वहाँ से इधर आ गई, पूरे ट्रेन का तो माहौल ही बदल गया। कहाँ से चढ़ी थी आप? निज़ामुद्दीन में तो आपको देखा नहीं। महिला ने कहा, अरे मैं तो पुणे से चढ़ी थी। फिर क्या था, फिर सब लोगों ने फिर से याद गली के खूब फेरे लगाए और वो रेलगाड़ी की यात्रा बहुत ही यादगार बन गई। बहुत ही मज़ा आया सबको। वैसे आपको कैसा लगा ये रेलगाड़ी की यात्रा? नमस्ते। तो अन्नपूर्णा जी, कैसी लगी इस बार की ये रेलगाड़ी की यात्रा? वैसे आप सब लोगों को कैसे लगा? थोड़ी बहुत यादें तो ताज़ा हुई होगी ना? बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरी अगली कहानी कौन से टॉपिक पे होगी ये भी तो बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।